बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं उनका जो सेकंड ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं लाइकोप्सिडा, वो स्टडी करेंगे। यानी यहाँ पे जो हमने कहा था ना कि सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं वो फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है दैट इज़ लाइकोप्सिडा। अब ये जो लाइकोप्सिडा के जो मेंबर्स होंगे उनको हम कॉमनली स्पाइक या क्लब मॉसेस भी कहते हैं, या इसी का एक और भी नाम है। इनको हम क्विल वर्ड्स का नाम भी देंगे, इनको हम क्विल वर्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ना ये जो स्पाइक या क्लब मॉसेस हैं, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पाइक के साथ मिलता जुलता है। जैसे वो वीट की आपने स्पाइक देखी है ना, जो टॉप के ऊपर बनती है जिसके अंदर सीड्स रहते हैं, उस स्पाइक से वो मिलता जुलता होता है, तो स्पाइक मॉसेस भी कहते हैं। क्लब का मीनिंग ब्रांच्ड होता है कि ये हाईली ब्रांच्ड जो है वो प्लांट्स हमें नजर आएंगे। और जहाँ पे ना क्विल वर्ड्स जो हम इनको कह रहे हैं वो क्या है कि जैसे वो बर्ड्स वगैरह के लिहाज से जो क्विल है, जो फेदर होगा लार्ज साइज, तकरीबन उससे मिलते जुलते भी ये इनका स्ट्रक्चर होता है, तो क्विल वर्ड्स भी इनको हम कह देते हैं। अब इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमें लीव्स नज़र आते हैं। जबकि पहला जो ग्रुप पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था, नेकेड ब्रांचेस हैं या लीफ लेस ब्रांचेस हैं वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें लाइकोप्सिडा के अंदर जो प्लांट्स नज़र आते हैं उनका जो एरियल जो पोर्शन होगा वो लीव्स के साथ जो है वो कवर्ड होता है। उसमें भी कुछ हैं केसेस जिसमें इक्वल या सेम साइज़ के लीव्स होंगे, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें डिफरेंट साइजेस के लीव्स भी होते हैं, लेकिन होंगे सारे सिंगल वेन यानी माइक्रोफिलस लीव्स होंगे। अब चूंकि ये वास्कुलर प्लांट्स का एक ग्रुप है, वही बात कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी इसकी भी क्या है, वो स्पोरोफाइट है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम स्पोरोफाइट इसका ड्रॉ करें तो उस स्पोरोफाइट में भी आपको जस्ट लाइक लाइकोप्सिडा जो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग थी वहाँ पे जो नज़र आई थी, यहाँ पे भी आपको वो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग मिलेगी। और ये जो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग सिस्टम होता है जो हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं, इनको हम राइजोम का नाम देते हैं। और इसी तरह से उनके जो लोअर साइड होगी राइजोम की, वहाँ से आपको ये राइजोइड्स भी नज़र आएंगे। और ये जो राइजोइड्स हैं ये वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम इनका एरियल पोर्शन देखें, यहाँ पे भी उसी तरह से आपको क्या है ये देख लें, जो एरियल पोर्शन है उसमें इस तरह से हाईली ब्रांच है वो ये स्टेम नज़र आएगा। यानी ये क्या था, दिस इज़ अ स्टेम, और ये ट्रू स्टेम होता है। क्यों, हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि उस एरियल ब्रांच के अंदर जो था वो वास्कुलर सप्लाई थी। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एरियल ब्रांचेस में वास्कुलर सप्लाई नहीं होती, बल्कि क्या होगा, जो अंडरग्राउंड राइजोम है उसके अंदर भी वास्कुलर सप्लाई मौजूद होती है। अब ना ये जो इनका स्टेम होगा उसके ऊपर आपको जस्ट लाइक दिस ये ना लीव्स नज़र आएंगे। अब देखिए ना, ये लीव्स क्या कर रहे हैं, उसको स्टेम को या ब्रांचेस को कम्प्लीटली सराउंड कर रहे होते हैं या कवर कर रहे हैं। अब चूँकि ये इस तरह से आपको वो कम्प्लीटली सराउंडेड या कवर्ड नज़र आ रही होती हैं, तो ये लीव्स हैं। और ये लीव्स भी कौन से होंगे, ट्रू लीव्स हैं। मैं इसलिए ट्रू लीव्स कह रहा हूँ कि उनके अंदर वास्कुलर सप्लाई होगी। और ये कौन से लीव्स हैं, माइक्रोफिलस लीव्स। यहाँ पे दो तरह के प्लांट्स आपके सिलेबस में मेंशन है, एक लाइकोपोडियम है और दूसरा जो है वो सिलेजिनेला। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा ज़्यादा सिलेजिनेला को जो है वो डिस्कस करने की, कि सिलेजिनेला जो है उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स भी हमें नज़र आते हैं, और वो मैं डिस्कस करूँगा जब उसको रिलेट करूँगा जब हम सीड प्लांट्स को देखेंगे। जैसे मैंने अभी शुरू में कह दिया कि जो लीव्स होते हैं वो एक ही हैं, माइक्रोफिलस हैं, सेम साइज़ के हो सकते हैं। वो जो सेम साइज़ के जो लीव्स होंगे वो लाइकोपोडियम इसका एक मेंबर है उसके अंदर है, जबकि जो डिफरेंट साइजेस में हमें नज़र आते हैं लीव्स स्मॉल और लार्ज होंगे माइक्रोफिलस। अगेन वही बात, वो सिलेजिनेला है। तो हम यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सा प्लांट है, दिस इज़ अ सिलेजिनेला प्लांट। अब ये जो सिलेजिनेला का ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये उसी तरह से स्पोरोफाइट होगा। क्यों, मेन प्लांट बॉडी होती स्पोरोफाइट है। अब ये जो स्पोरोफाइट जो बॉडी आपको नज़र आ रही है इसमें
देख लें राइजोइड्स भी हैं, अंडरग्राउंड ब्रांचिंग है राइजोम, और इसके बाद अबव ग्राउंड ब्रांचेस भी थी, स्टेम वगैरह है, और उसके ऊपर लीव्स मौजूद हैं। एक साथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि ये राइजोम किस लिए यहाँ पे मौजूद है। देखें, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कोई सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही। अब जो सीड है वो प्लांट्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है। अब देखें ना, ख़ास तौर पे जो सीजनल प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, तो एक ग्रोइंग सीज़न होता है, वो वहाँ पे बड़े अच्छे तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करके। आगे जैसे सीज़न चेंज होता है, कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं रहती, उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो ड्राई हो जाएंगे। लेकिन सॉइल के अंदर उनके सीड्स पड़े हुए हैं, लेकिन जब दोबारा कंडीशन सूटेबल होंगी वही सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सीड है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर एम्ब्रियो सेफ है, और वो जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको फेस कर सकता है। और ये कौन से प्लांट्स हैं जितने भी हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं? दीज ऑल आर सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। और ये जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें चूँकि सीड नहीं बनता, तो जब अनफेवरेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी उसमें इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो उसमें होता ये है कि जो राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड है, वो क्या है, कंपैरेटिवली मोर प्रोटेक्टेड होता है। तो अबव ग्राउंड पार्ट जब वो ड्राई हो जाएगा, डेड हो जाएगा, लेकिन जो राइजोम है दैट रिमेन्स लिविंग, यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा वो क्या है, वो लिविंग होगा, और उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा, और प्लस क्या है, वो ग्रो करके दोबारा से एक नई बॉडी बना सकते हो। तो इस वजह से आपको ये अर्ली जितने भी नज़र आ रहे हैं उनमें राइजोम्स लाजमन हो। अब ये जो ब्रांचेस हैं, मैं अब रिप्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। चूँकि ये जो था स्लैजिनेला का ये जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है, दिस इज़ होल स्पोरोफाइट। ये कौन सी बॉडी है इसकी? ये स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है। तो भाई स्पोरोफाइट जो होगा इसमें ज़ाहिर स्पोरेंजिया बनेगी। अब जो स्पोरेंजिया हैं वो कहाँ पे होती हैं? ये जो लीव्स हैं जो ब्रांचेस को सराउंड कर रहे होते हैं, इन ब्रांचेस की जो इनर साइड होती है वहाँ पे उनके एक्सिस के अंदर हमें स्पोरेंजिया मिलती हैं। तो अब एक याद रखें, ये जो टॉप पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें ये लीव्स जितने भी हैं ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रोबिलस जिसको हम कहते हैं, और प्लूरल क्या होगा उसका? स्ट्रोबिलाई। ये क्या है? ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर लीव्स हैं, और वो वाले लीव्स जो होंगे उनको एक हम नाम देंगे स्पोरोफिल लीव्स का। व्हाट आर दिस? स्पोरोफिल लीव्स। और ये जो स्पोरोफिल लीव्स होते हैं इनके इनर साइड के ऊपर स्पोरेंजिया होती हैं। यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफिल लीव्स होंगे ये क्या है? स्पोरेंजिया बीरिंग लीव्स हैं। दीज आर स्पोरेंजिया बीरिंग लीव्स के इनके इनर साइड पे या इनके एक्सिस में क्या है? स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम इस प्लांट को स्लैजिनेला को डिस्कस कर रहे हैं, स्लैजिनेला के अगर हम स्ट्रोबिलस या जिसका दूसरा नाम जो है वो कोन भी है, इसको हम अगर ऑब्जर्व करें तो इसके इनर साइड पे आपको दो तरह के नज़र आएंगे स्पोरेंजिया। एक बिगर साइज़ के होंगे और एक स्मॉलर साइज़ के स्पोरेंजिया है। यहाँ पे देखें मैं उसी तरह से ये स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, और इस स्ट्रोबिलस के देखें वो जो लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रोबिलस बनती किससे है? स्पोरोफिल लीव्स से। तो ये वो सारे के सारे क्या हैं? स्पोरोफिल लीव्स हैं। और अगेन ये याद रखिएगा ये माइक्रोफिलस लीव्स होंगे, सिंगल वेन लीव्स होते हैं। अब ना इनके इनर साइड पे ये जो आपको स्पोरेंजिया यूँ नज़र आ रही हैं, वो इन लीव्स होंगे इन स्पोरेंजिया को क्या है? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और स्पोरेंजिया भी आपको दो तरह की इसमें मिलेंगी। ये जो बिगर साइज़ की स्पोरेंजिया होती हैं उनको हम नाम देते हैं मेगास्पोरेंजिया का। व्हाट आर दिस? मेगास्पोरेंजिया। और जो स्मॉलर साइज़ की होती हैं दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी माइक्रो का मीनिंग स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज जो स्पोरेंजिया होंगे दे विल बी माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे हैं? वो जो स्ट्रोबिलस या कोन है उसके टॉप पे होती हैं, जबकि जो मेगाफिलस लीव्स हैं और मेगास्पोरेंजिया जो होंगी वो स्ट्रोबिलस के बॉटम पे होती हैं। अब ना देखें ये जो स्ट्रोबिलस है ये स्पोरोफिल लीव्स से बनी हुई है। चूँकि दो तरह की स्पोरेंजिया, तो मैं इसलिए ना इन लीव्स को अलग से नाम भी दे देता हूँ कि
वो स्पोरोफिल लीफ जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। और जो मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। और ये जो माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया का है ना, जो हमें नज़र आता है कैरेक्टर, वो सिलेजिनेला के अंदर है। जबकि इसी ग्रुप का जो दूसरा मेंबर है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में एक ही साइज़ की आपको स्पोरेंजिया नज़र आएंगी, यानी उसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जब सेम साइज़ की होंगी ना तो आप कोई भी यहाँ पे माइक्रो या मेगा स्पोरेंजिया की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली स्पोरेंजिया कहेंगे। और वो जो लीव्स होंगे सिंपली स्पोरोफिल लीव्स होंगे। जबकि सिलेजिनेला में ये माइक्रो और मेगा हैं, उसी तरह से माइक्रो स्पोरोफिल्स भी होंगे और मेगा स्पोरोफिल्स भी होंगे। अब ना देखें स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ सिलेजिनेला के लिहाज से, सिलेजिनेला में क्या था, दो डिफरेंट साइजेस की जहाँ वो स्पोरेंजिया बन रही हैं तो दो डिफरेंट साइज के स्पोर्स भी बनेंगे। तो स्मॉलर और लार्जर स्पोर्स की फॉर्मेशन जो होती है ना, यानी डिफरेंट साइजेस के, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्पोरी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी, यानी डिफरेंट साइजेस के स्पोरेंजिया की जो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी, यानी जिसमें क्या होगा, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जहाँ वो बनते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरी ये कहलाती है। ये कहाँ पे होगी, सिलेजिनेला के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अगर हम एक तरह की देखते हैं स्पोरेंजिया है तो उसके लिए जो कंडीशन है दैट विल बी कॉल्ड एज होमोस्पोरी। कंडीशन क्या हो जाएगी, होमोस्पोरी। और ये जो होमोस्पोरस कंडीशन होगी ना तो उसमें क्या होगा, जो स्पोर्स हैं दे विल बी ऑफ सेम साइज, उनमें कोई स्मॉलर या लार्जर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी है, जबकि सिलेजिनेला के अंदर जो होती है वो हेट्रोस्पोरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखें स्पोरेंजिया कैसे आपको प्रोटेक्टेड नज़र आएंगी, जबकि वहाँ पे हमें किसी किस्म की प्रोटेक्शन नज़र नहीं आ रही थी। पर्टिकुलरली जो राइनिया प्लांट था जिसमें टिप के ऊपर थी नेकेड और एक्सपोज हैं, हाँ जो साइलोटम है उसमें साइड ब्रांचेस के ऊपर ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ पे भी कोई लीफ की तरह के उसके प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी। यहाँ पे जो फुली होंगी वो प्रोटेक्टेड नज़र आएंगी। देखें ये जो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबिलस का जो दिखा रहा हूँ, ये जो ब्रांच की टिप है, इसमें आपको अपेरेंटली जब वो कोई स्पोरेंजियम नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप लीफ को ओपन करते हैं तो उसके एक्सिस में इनर साइड पे नज़र आती हैं। तो देखें चूँकि स्पोरेंजिया जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए क्या है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ग्रुप का। बाकी रह गया, चूँकि हमारे सिलेबस के अंदर उस तरह से इसकी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात फिर भी कर देता हूँ कि देखें ये स्पोरोफाइट बॉडी थी, उस पर स्पोरेंजिया बन रही हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स से फिर क्या है, जब वो वहाँ से रिलीज़ होंगे जाके किसी भी सूटेबल प्लेस के ऊपर गिरते हैं, जर्मिनेट करके वो क्या करेंगे, गैमीटोफाइट बनाएंगे। और वो जो गैमीटोफाइट बनेगा वो फिर उसी तरह से फर्टिलाइजेशन और जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद फिर स्पोरोफाइट बॉडी बनाना शुरू कर देगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ, एक इतनी बात ज़रूर हम कर देते हैं यहाँ पे कि चूँकि सिलेजिनेला के अंदर हमने हेट्रोस्पोरी की बात की है, तो उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, वो जो माइक्रोस्पोर्स हैं जर्मिनेशन पे गैमीटोफाइट बनाते हैं, उसको हम माइक्रो गैमीटोफाइट कहेंगे या मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। और जो मेगास्पोर्स हैं वो क्या है, मेगा गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। यहाँ पे मैं माइक्रो को मेल गैमीटोफाइट इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एंथ्रीडिया जिसमें मेल गैमीट्स स्पर्म्स एंथीरोसाइड्स बनेंगे वो सिर्फ प्रोड्यूस होंगे। मेगा गैमीटोफाइट क्या आर्चिगोनिया बनाएगा और उसमें ओवम या एग्स होंगे। जबकि यहाँ पे उस तरह से ना माइक्रो या मेगा गैमीटोफाइट की कोई डिस्टिंक्शन आपको नज़र नहीं आएगी। और बाकी रह गया, जैसे हमने साइलॉप्सिडा में पढ़ा था कि जब स्पोर जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाता है तो गैमीटोफाइट जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, कलरलेस होगा, इसलिए वो सिम्बायोटिकली ना फंगस के साथ जब वो सर्वाइव करता है। यहाँ पे भी सेम होगा कि इनका भी जो गैमीटोफाइट होगा वो अंडरग्राउंड होगा और उसी तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो फंगस के साथ बना के सर्वाइव करता है। थैंक यू।